कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि 29 मई से 12 जून तक चलने वाला विकसित कृषि संकल्प अभियान पीएम मोदी के लैब टू लैंड मंत्र को साकार करेगा। इस अभियान के तहत 33 जिलों में 100 दल बनाए गए हैं। हर जिले में 3 दल काम करेंगे और रोज 2 स्थानों पर जाएंगे। किसानों को खरीफ फसलों की आधुनिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यह टीम प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जाएगा और सभी टीम में भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उस टीम में शामिल रहेंगे और ये टीम एक दिन में 2 जगहों में इनका कार्यक्रम होगा और एक कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उनकी जो संकल्प है, उनकी कल्पना है कि लैब टू लैंड उन्होंने मंत्र दिया था कि लैब में हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों के बीच में जाके बताएं। कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा को मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस बचाओ यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस को बचाया जाए, इसके लिए यात्रा निकाल रही है। ये उनके न्याय यात्रा है कि क्या है, वो कांग्रेस बचाओ यात्रा है। इसी प्रकार से कांग्रेस को बचाया जाए, इसके लिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के प्रारूप की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस देश भर में घूम घूम कर जनता को गुमराह कर रही है। वे हमेशा अनर्गल बातें करती रहती है क्योंकि अब उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। नेताम ने कहा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। वे शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी। इसलिए कांग्रेस को संयम रखना चाहिए और जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। अब ऐसा है, उनके पास कोई मुद्दा बच नहीं रहा है। जब जाति जनगणना का घोषणा नहीं हुआ था तो देश भर में घूम घूम के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक देश को गुमराह करने का कोशिश किया। कभी संविधान की दुहाई दे करके, कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और जनगणना को लेकर के। अब जातिगत जनगणना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में घोषणा कर दिया तो इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या बाकी दल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध गाहे बगाहे कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उनका एक तरह से मुद्दा पूरी तरह से छीन गया। अब लगे हैं कि उसका रूपरेखा नहीं आया, कब करेंगे, कैसे करेंगे। अरे भाई, इंतजार तो करो, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। यही नहीं बल्कि शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। इसलिए इनको अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। बस्तर से नक्सलवाद को सफाई को लेकर सीएम साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है और सबसे ज्यादा नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में ही है। लेकिन जिस तरीके से जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, इससे लगता है निश्चित ही तिथि से पहले नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है,
उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भले ही जातीय जनगणना की घोषणा की गई हो, लेकिन अब तक उसका प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जातीय जनगणना जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती रहती है, लेकिन इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस दिखाते हुए इसे आगे बढ़ाया है। बिल्कुल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल दिए मतलब बोल दिए। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रुकता रहता है, और जातिगत जनगणना तो वो लोग शुरू से उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन साहस नहीं हुआ। साहस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हुआ और वो बोले हैं तो निश्चित रूप से होगा। वहीं शिक्षक संघों के युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लोगों को युक्तियुक्तकरण को क्लियर समझना होगा। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक बच्चों की भविष्य को संभालने के लिए हैं। एक कैंपस में 2-2, 3-3 स्कूल चल रहे हैं। अनावश्यक रूप से शिक्षकों को संलग्न किया गया है। मैं समझता हूँ कि युक्तियुक्तकरण में पूरी तरह से साफ है, क्लियर समझना चाहिए, और लोगों को जो गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सच्चाई को जानना चाहिए। जहाँ हम शिक्षक अतिरिक्त रखे हैं, वहाँ को हम कहीं न कहीं तो भेज करके बैलेंस करेंगे। शिक्षक किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों को भविष्य संवारने के लिए। और स्कूल खुले हैं, स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसे बंद करके दूसरे में हम शिफ्ट करके वो उसी एक ही कैंपस में 2-2, 3-3 स्कूलें चल रहे हैं, और अनावश्यक रूप से वहाँ कई शिक्षकों को संलग्न किया गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये व्यवस्था यही रहे कि सुधार हो? छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को हमारी सरकार बेहतर करना चाहती है, सुधारना चाहती है। इस दिशा में युक्तियुक्तकरण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि सबके हित में। सर